नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोना यानी कि गोल्ड को लेकर एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, एकदम इमोशनल कदम उठाया, एक सुनहरा कदम उठाया। मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि केंद्रीय बैंक ने करीब 100 टन सोना इंग्लैंड से वापस लाकर भारत में रखा है। जी हाँ, 100 टन सोना। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आरबीआई आने वाले महीनों में और भी सोना वापस लाएगा भारत में। ब्रिटेन से भारत वापस ये जो सोना आएगा, एक तरीके से आप देखिए बहुत बड़ा खजाना है जो सालों से वहाँ पर था। एक तरीके से कहें कि आरबीआई ने 100 टन गोल्ड की घर वापसी कराई है। अब ऐसे में आरबीआई के इस कदम के पीछे क्या मायने, क्यों आखिर ये कदम उठाया उसने, आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है, मौजूदा वक्त में आरबीआई के पास कितना सोना है, और आगे ये तमाम चीज़ें, जो बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, उन तमाम सवालों के जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो देखिए, इसके पहले आखिरी बार आरबीआई ने साल 1991 में जो है इंग्लैंड से सोना वापस भारत में लाए थे। यहाँ पर इस दौरान भारत विदेशी एक्सचेंज संकट से जूझ रहा था। आपको याद होगा उस समय एक अर्थव्यवस्था पे काफ़ी बड़ा संकट आया था, जिसके बाद इस फैसले की बहुत आलोचना हुई थी। 1991 में केंद्र सरकार ने डॉलर जुटाने के लिए सोने को गिरवी भी रखा था। करीब 15 साल पहले आरबीआई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ से करीब 200 टन सोना उसने खरीदा था। और इस बार स्थिति यहाँ पर एकदम उलट है। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। इस बार तो हमारी जो स्थिति है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, काफ़ी मजबूत है और काफ़ी भरोसेमंद स्थिति में है। तो यहाँ पर जानते हैं कि दुनिया के तमाम देशों के बीच इंग्लैंड में भारत ने सोना क्यों रखा है। देखिए, इसके कारण तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, पूरी सब चीज़ आएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भाई आखिर वो जो गोल्ड वापस आ रहा है वो आ क्यों रहा है। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ और समझिए यहाँ पे, कि आखिर जो गोल्ड है वो इंग्लैंड में ही क्यों रखा जाता है यहाँ पर। तो देखिए, सोना रखने के लिए दुनिया भर के देशों की जो पहली पसंद है वो इंग्लैंड है। यहाँ पर भारत भी ऐसा करता है। आज़ादी के पहले से भारत लंदन में सोना रखता आया है। दरअसल चोरी, प्राकृतिक आपदा या फिर राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए भी विदेशों में सोने रखने का चलन है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जबरदस्त सिक्योरिटी सिस्टम और गोल्ड स्टोरेज हैंडल करने की खास महारत हासिल है, और इसलिए वहां पर तो दुनिया के कई देश जो हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपना सोना रखवाते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि भाई इंग्लैंड से इतना सोना वापस ला क्यों रहा है आरबीआई, इसके पीछे के कारण क्या है। तो इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं। जो रिपोर्ट्स में बात की जा रही है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो एक इमोशनल यहाँ पे है कि देखिए, भारत का जो सोना इतने सालों से वहाँ पर था वो उसको घर वापसी करवाई जा रही है। दूसरा कारण, लॉजिस्टिक कारणों से आरबीआई ने कदम उठाया। पिछले कुछ समय से खबरें आ रही थी कि भारत समेत दुनिया भर के केंद्रीय बैंक जो है वो लगातार सोना खरीद रहे हैं। आरबीआई ने कुछ साल पहले से सोना खरीदना फिर से शुरू किया है। यहाँ पर आरबीआई समय समय पर रिव्यू करता है कि उसके पास का जो सोना है वो कहाँ स्टोर करना चाहता है वो, क्योंकि विदेश में भारत के सोने का जो स्टोर है वो लगातार बढ़ रहा है। लगातार सोना खरीदेगा तो जगह भी तो बढ़ेगी ना। ऐसे में इस बार भारत में आरबीआई ने स्टोर करने का फैसला भारत में किया कि वो भारत में स्टोर करे सोना ज़्यादा से ज़्यादा। आरबीआई सोने को मुंबई के मिंट रोड स्थित पुराने ऑफिस और नागपुर में यहाँ पे रखता है और उसकी कैपेसिटी बढ़ाने पे काम कर रहा है। यहाँ पे आरबीआई के पास यहाँ पर, अब ये चीज़ समझिए यहाँ पे कि आप कितना सोना है, और उसके बाद मैं बताऊंगा इसमें एक और जो कारण है, क्या और क्या क्या कारण है जिसकी वजह से आरबीआई जो है वो सोना वापस ला रहा है। तो देखिए, मार्च के अंत तक आरबीआई के पास कुल 822 टन सोना रिजर्व है। इसमें से करीब 413 टन जो सोना है वो विदेशों में रखा हुआ है। पिछले कारोबारी साल में आरबीआई ने करीब 27.5 टन सोना जो है वो खरीदा है। पिछले कुछ समय में आरबीआई ने तेजी से सोना खरीदा और काफ़ी दिलचस्पी दिखा, और दुनिया के तमाम देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है सोना खरीदने में। साल 2023 के मुकाबले आरबीआई ने सिर्फ जनवरी मार्च के दौरान ही करीब 1.5 गुना सोना खरीदा है। इसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण स्थिति के लिए एक रणनीतिक कदम के तौर पर देखा जाता है। यहाँ पर इंग्लैंड से भारत में सोना लाना कितना मुश्किल है, क्योंकि देखिए यही एक बड़ा कारण भी है, क्योंकि एक मुश्किल वजह है। क्यों वजह है, क्या है इसके पीछे का कारण गोल्ड का यहाँ तक पहुँचाने का। तो देखिए, करीब 100 टन जो सोना है इंग्लैंड से भारत में लाना अपने आप में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण टास्क है। इसके लिए कई महीनों तक प्लानिंग को लेकर, कई तरह की एग्जीक्यूशंस को लेकर ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आरबीआई हो गया, दूसरे विंग हो गए, यहाँ तक कि लोकल अथॉरिटीज़ होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। इतने बड़े स्तर पर भारत में सोना लाने के लिए यहाँ पे वित्त मंत्रालय और कई विभागों की यहाँ पे मंजूरी की ज़रूरत होती है। यहाँ पे रिपोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक सबसे पहले तो आरबीआई को कस्टम ड्यूटी छूट लेना पड़ता है, लेकिन इस पर आरबीआई को जीएसटी देना पड़ा। इम्पोर्ट होने वाले सामान पर जीएसटी देना एक अनिवार्य होता है यहाँ पर। और इतनी बड़ी मात्रा में सोना ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट और ज़बरदस्त सिक्योरिटी व्यवस्था की भी ज़रूरत होती है। लेकिन आरबीआई इस कदम से
कुछ बचत भी यहाँ पे हो सकेगी, क्योंकि विदेशों में जब सोना आप रखते हैं तो आरबीआई को उसके लिए खर्चा भी करना पड़ता है। तो ये एक पूरी चीज़ है यहाँ पे। इसका मतलब देखिए, एक तो ये हो गया यहाँ पे कि एक तो इमोशनल टच हो गया पहला भारत लाना, क्योंकि यहाँ पे देखिए भारत जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था उस दौर में, और बहुत सारा सोना हमने गिरवी रखा था, तो वो वापस आ रहा है, हमारी स्थिति मजबूत होती चली जा रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो बचेगी। भारत अब अपना सोना भारत में ही रखने की कोशिश कर रहा है, जो भी मैंने आपको बताई मुंबई के मिंट रोड पे और नागपुर के ऑफिस में। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके वजह से इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर जो ब्रिटेन से हमारे गोल्ड की घर वापसी हुई है, करीब 100 टन सोना जो गोल्ड है उसकी घर वापसी हुई है। ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।